Hello everyone, welcome to another video of Krypton tutorials. In this video, I am going to discuss about composite function. कुछ चीजें आप जनरल समझ जाइए कि composite function का मतलब क्या है। एक फंक्शन आपका दूसरे फंक्शन के अंदर जा रहा है। मतलब अगर जनरल बातें करें, अगर मान लीजिए कभी आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख और ये सेट ए से बी में, यहाँ पे जो x जा रहा होगा वो सेट ए की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कहीं नहीं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, f के अंदर में x ना जाके कोई एक दूसरा फंक्शन, तो एफ क्या बोलेगा इससे कि भाई तुम जो भी हो, जहां से भी हो, यहाँ पे जो भी आता है वो एक सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जी एक्स को क्या बोलेगा, एफ बोलेगा जी एक्स से कि भाई तुम जी एक्स सेट ए की कंडीशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो इसी को अपन कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। एफ के अंदर में कौन चला गया, जी एक्स चला, या फिर जी के अंदर में क्या चला गया आपका, एफ चला। ये आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर जाता है। ठीक है, अब उसी का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप उस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा। पहले आप ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, और यहाँ पे एफ ए से बी में चल रहा है एंड अनदर फंक्शन इज दी जी, अनदर फंक्शन इज जी दैट इज फ्रॉम बी टू सी। देन द गॉफ जो होगा आपका ए से सी के बीच में डिफाइंड होगा। तो हुआ क्या, अब आपका कोई भी एक्स अगर आ गया, मान लीजिए ये एच एक्स चल रहा है जिसको मैंने टी ऑफ एफ एक्स नाम, फॉर एक्स बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, अब अगर एक्स यहाँ पे गया तो एफ एक्स जो वैल्यू देगी वो कहाँ पे देगी, सेट बी में देगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एफ एक्स का कोडोमेन क्या है, सेट बी। अगर कोई भी एक्स अगर आप एफ के अंदर भेजोगे जो कि सेट ए की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेट ए की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा मतलब सेट ए से अगर कोई भी एक्स ले जाके आप एफ के अंदर रखोगे तो उसकी वैल्यू कहाँ पे आई होगी, सेट बी में। यहाँ पे अगर कोई एक्स आप यहाँ पे पुट करो इसके अंदर, तो वैल्यू क्या आई, एफ एक्स, जो कि कहाँ से आएगा, सेट बी से। अब जी के अंदर सारा का सारा सेट बी जा रहा है, ये जो एफ एक्स होगा अब जी के लिए किसकी तरह काम कर रहा होगा, डोमेन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जी के अंदर ये बी जा रहा है और इसका कोडोमेन क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो गॉफ जो डिफाइन होगा आपका ए से सी के बीच में डिफाइन होगा कहीं। ये पार्ट है। अब इसी में, इसी को अगर डायग्राम से अपन समझे तो सबसे पहले एक्स जा रहा होगा आपका, एक्स आएगा और वो किसके अंदर जाएगा आपका, एफ के अंदर गया, वो एक्स एफ के अंदर, ये आउटपुट क्या देगा आपका, एफ एक्स। अब ये एफ एक्स किसके अंदर जाएगा आपका, जी एक्स के अंदर। अब ये आउटपुट में क्या देगा आपका, जी ऑफ एफ एक्स। सिंपली मैंने इस तरह से बोला है कि एक्स किसके अंदर गया, एफ के अंदर, तो आउटपुट क्या आया, एफ एक्स। एफ एक्स किसके अंदर गया, जी के अंदर, आउटपुट क्या आया, गॉफ आ गया। यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। बट यहाँ पे हर एक जगह, अब x अगर f के अंदर जा रहा है तो x को जो होगा कहीं ना कहीं f की डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये अपन ने डोमेन a बोला है, तो इट मींस x शुड बिलोंग टू a, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है g ऑफ एफ एक्स तो डिफाइन होगा, मगर कौन से सेट के लिए डिफाइन होगा, x बिलोंग टू a के लिए डिफाइन। अब देखिए x गया आपका f के अंदर, आउटपुट क्या आया, एफ एक्स जो आउटपुट देगा वो किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सेट बी की। अब ये एफ एक्स आपका जी के अंदर जा रहा है, मतलब सेट बी आपका जी के अंदर जा रहा है, सेट बी आपका जी के अंदर जा रहा है, तो सेट बी किसकी तरह काम कर रहा है, जी के डोमेन की तरह काम कर रहा है। अब ये जो आउटपुट आ रहा है जी जो आपका, अब ये बी अगर जी के अंदर जा रहा है पूरा का पूरा, तो आउटपुट में क्या दे रहा है, सी दे रहा है। ये मैपिंग हो जाएगा आपका ए से सी के, इसलिए गॉफ के लिए लिखा गया आपका ए से सी के। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम से है कंपोजिट फंक्शन, और ये इस तरह से पार्ट। अब इसमें मेजर क्वेश्चन क्या बनता है कंपोजिट फंक्शन में, कि कंपोजिट फंक्शन का आप डोमेन फाइंड करो, कंपोजिट फंक्शन का आप रेंज फाइंड करो। ठीक है, आपको कंपोजिट फंक्शन लिखने भी आना चाहिए। अगर सिंपली बात करें, अगर एफ एक्स चल रहा आपका साइन एक्स, जी एक्स चल रहा आपका कॉस एक्स, देन एफ ऑफ जी दैट इज, एफ के अंदर में क्या जा रहा है, जी एक्स, एफ के अंदर में यहाँ पे क्या जा रहा है, जी एक्स, समझिएगा।
एफ के अंदर में यहाँ क्या जा रहा है, जी एक्स, तो साइन के अंदर में क्या गया, जी एक्स। इसको लिख सकते हैं एक स्टेप में, साइन ऑफ और जी एक्स, और जी एक्स इज बेसिकली कॉस एक्स। ये क्या हो गया आपका, साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब एक और पार्ट देखते हैं। इसी एफ एक्स जी एक्स के लिए अगर आप जी ऑफ एफ एक्स निकाल, तो जी के अंदर में क्या जा रहा है आपका, एफ एक्स, जी एक्स क्या है, कॉस एक्स। यहाँ पे जो भी एक्स आ रहा है, जो भी यहाँ आ रहा है, दैट इज कॉस का एंगल बन के। यहाँ पे अगर जी ऑफ एफ एक्स बोल दिया अपन ने, ये क्या कहलाएगा आपका, कॉस ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर है आपका, कॉस ऑफ साइन एक्स। हमने क्या किया, सिंपली आपको लिख के बताया कि व्हाट इज फॉग और व्हाट इज गॉफ। मैंने कहीं भी यहाँ पे डोमेन और रेंज की कंडीशन वगैरह कुछ नहीं ध्यान रखा है। मैंने सिंपली पुट करके आपको दिखाया है कि फॉग क्या होता है और गॉफ क्या होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट आ गया, आप अच्छे से देखो, दोनों सेम तो नहीं हुआ। तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द कंपोजिट ऑफ फंक्शन, इसी को अपन लिखते हैं, द कंपोजिट ऑफ, द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। एक दो केस में इक्वल भी होते हैं, इसलिए मैंने जनरली लिखा है। जनरली द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज fog x is not equal to of, कब बराबर होता है, when fx and gx are inverse of each other, are inverse of each other, then f of gx is equal to g of, अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो फॉग इज इक्वल टू गॉफ। मैंने ये पॉइंट बस लिखा है, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। इसी में आपका इन्वर्स ऑफ फंक्शन का जो वीडियो होगा आप उसको देख सकते हो, इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के और इस पॉइंट को समझने। अगर मैं इसके अंदर गया तो मुझे पूरा इन्वर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं शॉर्टकट तरीके से अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ना तो कंपोजिट समझ में आएगा ना ही इन्वर्स समझ। तो मैं इस पॉइंट में ना जाते, मैंने बस लिख दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरली लाइन लिखी है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको एक स्टेटमेंट इसके लिए भी लिख दिया कि कब बराबर होता है। अगर इनवर्स होगा तो फॉग इज इक्वल टू गॉफ होता है जनरली, मगर फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते। इसका तो ऊपर ही आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एफ एक्स को कॉस एक्स लीजिए, जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, एफ एक्स को साइन एक्स और जी एक्स को कॉस एक्स लेके, यही वो आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसी में आपका सेकेंड पॉइंट, द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज associative, is associative, that is FGH, FGH are three function, are three function such that f of g of h and fog of h are defined, are defined, then both are equal। पहले तो दोनों डिफाइन होना चाहिए,
पता चला डिफाइन ही नहीं है और अपन ने बोल दिया बराबर है। डिफाइन होना चाहिए से मतलब ये है, डिफाइन होना चाहिए से मतलब ये है कि उसका डोमेन एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई ना कोई एक्स हो जिस पे वो फंक्शन डिफाइन हो, मतलब डोमेन एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा ना कि एक्सी हो गया आपका। तो आपको दोनों पॉइंट इस तरह से दिमाग में रखना है कि कंपोजिट ऑफ फंक्शंस आर नॉट कम्यूटेटिव जनरली। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शंस आर एसोसिएटिव। इस चीज को आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कोई भी आप तीन फंक्शन ले, एफ एक्स को मैंने लिया कॉस एक्स, जी एक्स को मैंने लिया आपका साइन एक्स, और एच एक्स को लिया है मैंने। आप डोमेन पे मत जाइए अभी कि फॉग कब डिफाइन होगा, गॉफ कब डिफाइन होगा, इस पे मत जाइए, पहले पॉइंट समझ लीजिए। और इसके बाद आपको एक सबसे काम का पॉइंट लिखवाया जाएगा कि फॉग एक्स का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, गॉफ एक्स का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही आने वाले हैं। एक तो ये क्वेश्चन आएगा फॉग और गॉफ का डोमेन रेंज निकालो, पहला ये। दूसरा, आपको नॉन यूनिफॉर्म वे में एफ एक्स और जी एक्स दिया जाएगा और वहां से आपको डिफाइन करना पड़ेगा फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। यहाँ से देखिए, अगर आपसे बोला जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए एफ ऑफ जी ऑफ एच निकाल, तो पहले तो आप जी ऑफ एच एक्स फाइंड करके देखो। तो जी ऑफ एच एक्स क्या आएगा भाई, जी के अंदर में क्या जा रहा है, एच एक्स। तो साइन के अंदर में क्या गया आपका यहाँ पे, एच एक्स। क्लियर ये चीज है। यहाँ पे साइन के अंदर में क्या आ गया आपका, ये मॉड एक्स। अब एफ के अंदर में क्या गया, जी ऑफ एच, और जी ऑफ एच, एच इज बेसिकली एफ के अंदर में जी ऑफ एच क्या हो गया आपका, साइन ऑफ मॉड एक्स। अब एफ के अंदर में क्या जाएगा आपका, साइन ऑफ मॉड एक्स। एफ एक्स इज कॉस एक्स, और ये हो गया आपका कॉस ऑफ साइन ऑफ, ये हो गया आपका फॉर्म एफ ऑफ जी ऑफ एच। सेकेंड पार्ट अगर देखें, अब इसके अंदर कौन जा रहा है, फॉग के अंदर कौन जा रहा है, एच जा रहा है। तो फॉग के अंदर एच जा रहा है, दैट इज कॉस ऑफ साइन ऑफ एच एक्स हो। यहां से अगर आप पूरा पार्ट देखो, कॉस ऑफ साइन ऑफ, ये पार्ट वन, अगर आप अच्छे से देखिए तो ये दोनों फंक्शन कहीं ना कहीं आपका सेम आ रहा है। मैंने पहले ये लिख दिया, पहले सिंपल तरीके से फॉग लिख दिया, जी ओ एच लिख दिया। उसके बाद एफ के अंदर में जी ओ एच, फिर एफ ओ जी के अंदर में कौन जा रहा है आपका, एच जा रहा है। ऐसे देखिएगा, फॉग का मतलब क्या हुआ, एफ के अंदर में जी, एफ ओ जी ओ एच में फॉग के अंदर में कौन जा रहा है, एच जा रहा है। एफ ओ जी ओ एच मतलब एफ के अंदर में कौन जा रहा है, जी ओ एच जा रहा है। क्लियर ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट है आपका। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये कम्यूटेटिव भी होता है, और कम्यूटेटिव जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट कुछ केसेस में कम्यूटेटिव होते हैं, और ये हमेशा एसोसिएटिव लॉ को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोमेन के लिए। तो डोमेन के लिए देखिएगा आपका क्या है, ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको याद रखना। जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर वैल्यू ऑफ एक्स for which fx is defined, fx is defined, and fx should lies, fx should be defined, for which fx is defined, and fx should lies in domain of, in domain of gx। क्लियर। पहले तो fx खुद डिफाइन होना चाहिए, इसको समझने का एक तो मैं यहां से आपको समझा रहा हूं। अब ये x जा रहा है f के अंदर, तो f क्या बोलेगा उस x से, भाई पहले हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करो, इसलिए लिखा हुआ है fx इज डिफाइंड। पहले तो fx खुद डिफाइन होना चाहिए। अब ये fx किसके अंदर जा रहा है, g के अंदर। तो g की अपनी डोमेन की कुछ कंडीशन है कि भाई यहाँ पे जो भी आओगे वो एक कंडीशन के साथ आओगे, क्योंकि हम पर कुछ कुछ चीजों पे डिफाइन है और कुछ चीजों पे डिफाइन नहीं है।
तो इसलिए बोला गया जो एफ एक्स है यहाँ पे शुड लाई इन डोमेन ऑफ जी एक्स। इसको आप वही डायग्राम के वे से थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ सकते हो कि अगर आपका ये एक्स आ रहा है, एक्स किसके अंदर जा रहा है आपका एफ के अंदर, आउटपुट क्या आ गया यहाँ से एफ एक्स, और ये एफ एक्स किसके अंदर जा रहा है जी के अंदर, अब ये आउटपुट क्या आ जाएगा आपका जी ऑफ एफ एक्स। तो एक्स जा रहा है एफ के अंदर, तो एक्स शुड एक्स को जो सबसे पहले एक्स को किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एफ की, तो एफ एक्स शुड बी डिफाइंड। अब एफ एक्स किसके अंदर जा रहा है जी के अंदर, तो एफ एक्स को अब किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जी के डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी। ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि गॉफ इज डिफाइंड फॉर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड एंड एफ एक्स शुड लाई इन डोमेन ऑफ जी एक्स। ये गॉफ का आपका एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और गॉफ अपन लिखते कैसे, ये पूरा पॉइंट। इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। जैसे आपका एफ एक्स ले लिया अगर अपन ने साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स एक्स लिखते ही आपको इसकी डोमेन की कंडीशन क्या होती है -1 से 1 -π/2 से π/। अब अगर जी एक्स लोगे, ये क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके डोमेन की कंडीशन क्या होती है आर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका इंटीजर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका डिफाइन जी ऑफ एफ एक्स या फिर एफ ऑफ, ये आपको डिफाइन, तो देखिएगा आप कैसे डिफाइन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फॉग आपको डिफाइन करना। सबसे पहला चीज स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आप समझिए एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड फॉर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच gx is defined and gx should lie in domain of क्लियर। ये स्टेटमेंट दिख रहा होगा कि भाई x जाएगा सबसे पहले g के अंदर, और gx को किसके अंदर लाई करना है f के डोमेन में लाई करना। तो gx को किसके अंदर लाई करना है f के डोमेन में। gx क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और f का डोमेन क्या है -1 से 1। इसको देखते हुए अपन लिखेंगे -1 से बड़ा होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। एंड एक और कंडीशन, अब gx को लाई करवा दिया, मगर ये वैलिड है, ये स्टेटमेंट है, उससे पहले gx की अपनी खुद की कंडीशन है कि भाई ये कब डिफाइन है। तो gx कब डिफाइन है आपका r पे, r मतलब क्या -इंफिनिटी से, एंड मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आप दोनों का क्या लोगे इंटरसेक्शन। यही चीज लिखा है मैंने फॉर वैल्यू ऑफ x फॉर विच gx इज डिफाइंड। पहले तो gx खुद डिफाइन होना चाहिए, इस लाइन के लिए हम अपन ने ये लिखा है, एंड gx शुड लाई इन द डोमेन ऑफ fx, अपन ने इसके लिए। अगर इसका आप सॉल्यूशन लिखो तो इसकी जो सॉल्यूशन हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, x आपकी -1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, एंड यहाँ पे क्या चल रहा है आपका -इंफिनिटी से। तो फाइनली इंटरसेक्शन लीजिएगा, x की वैल्यू -1 से 2 इज डोमेन ऑफ f ऑफ। अब आप रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज के लिए तो सबसे पहले तो फॉग लिखो कि फॉग है क्या। f के अंदर में क्या जा रहा है g जा रहा है, f ऑफ जी एक्स, तो f के अंदर में जी एक्स, तो साइन इनवर्स क्या बना ये, साइन इनवर्स के अंदर में इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। अब x कहां से कहां के बीच में चल रहा है -1 और 2 के बीच में, तो इस डोमेन में अब क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिफाइंड बिटवीन -1 से 2, तो इस डोमेन में आपको इसका रेंज फाइंड करना है। तो x अगर -1 से 2 है
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? -1, 0 और 1। तो अगर ये -1 हुआ आपका, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1। वैल्यू क्या आएगी? -π/2, 0 और π/। तो रेंज क्या हुआ फाइनली इसका? रेंज इज 3 वैल्यू है आपका रेंज में, क्या-क्या? -π/2, 0, π/। ये 3 वैल्यू इस फंक्शन के रेंज में। अब आप देखे होंगे डोमेन निकालना मेहनत वाला काम है। डोमेन निकालने के बाद रेंज लिखना तो बहुत आसान है। रेंज के लिए आप वो फंक्शन लिख लो पहले, फॉग डिफाइन कर लीजिए, दिस इज फॉग। अपन ने ये डिफाइन किया कि दिस इज फॉग, ये फॉग है। फॉग आने के बाद उसकी 3 वैल्यू है, वो इंडिविजुअल वैल्यू ले जाके पुट कीजिए, आपको रेंज दिख जाए। यहाँ पे रेंज निकालना आसान होता है, रेंज बहुत मुश्किल नहीं। इसी क्वेश्चन का मैं एक और पार्ट दे रहा हूं, सेकेंड पार्ट, डिफाइन जी ऑफ। ये आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, कम से कम ये इनइक्वालिटी लिखो। आप सुन लीजिएगा ये लाइन, कम से कम ये वाली स्टेटमेंट लिख पाओ और ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर पाओ। आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर आप ये चीज लिख पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जी ऑफ एफ एक्स तब डिफाइन होगा, उस g of fx is defined for the value of x for which, मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा, बस बोल रहा हूं, g of fx। अब आप सोच के देखो, x पहले कहां जा रहा है? f के अंदर। तो पहले तो f के डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। f किसके अंदर जा रहा है? g के अंदर। तो यहां से क्लियर स्टेटमेंट है, fx should lie in the domain of gx, fx should lie in the domain of। अब आप देख लो fx क्या है, fx is this, gx r। तो एफ एक्स शुड लाई इन द डोमेन ऑफ जी एक्स, तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स लेस देन इन। एंड अब एक्स को एफ एक्स के डोमेन की भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी, तो एफ एक्स की डोमेन क्या है? -1 से 1। तो ये -1 से बड़ा से छोटा, ये चीज हुआ। एफ एक्स शुड लाई इन द डोमेन ऑफ जी एक्स, और इसके खुद के डोमेन की कंडीशन जो होती है वो भी सेटिस्फाई करनी। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग आईटीएफ में पढ़े होंगे, इसको तो अपन लिख सकते हैं -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, क्योंकि इसके बाहर तो ये रह ही नहीं सकता। और अपन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल रहे, जो कि होता ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। टेक साइन बोथ साइड, बोथ साइड साइन जैसे ही चिपकाओगे, और साइन इनवर्स का नेचर यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है। या फिर आप ऐसे सोचो, साइन एक्स जो एक फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग बिटवीन -π/2 से लेके π/2। तो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अगर इनइक्वालिटी के अंदर जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है। ये मैंने रेंज वगैरह के वीडियो में आपको बता रखा है। साइन ऑफ -π/2 -1, दिस इज एक्स, दिस इज। इस पार्ट को सॉल्व करके यही आया। दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो फाइनली जो डोमेन आएगा दैट इज बिटवीन -1। ये आपका गॉफ का डोमेन हो गया। क्लियर ये पॉइंट? तो मैं स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं, ये जो नोट वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए कि सबसे पहले, और थोड़ा फील करके देखो इस डायग्राम को, दिख जाएगा एक्स जा रहा है एफ के अंदर, तो एक्स को एफ के डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एफ जा रहा है जी के अंदर, तो एफ को जी के डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन में अगर ये स्टेटमेंट लिखोगे आप खुद से, तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, और फिर तो आप तुरंत एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। हाँ, बस इनइक्वालिटी आनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये स्टेटमेंट समझा रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट कैसे लिखें। बाकी तो इनइक्वालिटी आपका खुद का चीज है कि कितने अच्छे से आपने वे भी कर पढ़ा है, लॉग की, मॉड की इनइक्वालिटी आपने। अब यहाँ पे इस फंक्शन का अपन रेंज भी फाइंड करके, तो रेंज के लिए सबसे पहले तो आप g ऑफ एफ एक्स निकालोगे। जी एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये फंक्शन हो गया आपका, गॉफ किसके बराबर हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स। और इसका डोमेन क्या चल रहा है आपका?
डोमेन इज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अब आप देखो डोमेन x कहां से चल रहा है, -1 से 1 में। अब आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, तो x -1 से 1 में, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा आपका, -π/2 से लेके और π/2 के। क्लियर ये पॉइंट? मतलब अगर ऐसे समझे अपन, तो -1.57 से लेके 1.57, ये 1 हो गया, आप ये 2 हो गया। इधर अगर देखो तो -1, -2, -1, तो 1.57 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। कैसे लिख रहे हैं, 3.14 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हो गया आपका -1 पॉइंट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या क्या आ जाएगा, -2, -1, 0 और 1। दिस इज, तो रेंज ऑफ g ऑफ fx इज -2, -1, 0। ये आपका कहीं ना कहीं मैंने आपको गॉफ डिफाइन करना बताया है, और उसका रेंज और डोमेन फाइंड करना आपको बताया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये डायग्राम है, और यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है। उसके बाद जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, कभी कभी कम्यूटेटिव होता है। एक चीज बोला है मैंने, इनवर्स जब होगा तब कम्यूटेटिव। थ्री फंक्शंस आर, थ्री कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शंस आर ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद आपको डोमेन और रेंज का तरीका कहीं ना कहीं समझाएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कंपोजिट फंक्शन का, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं। तो उसमें अपन नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन को डिफाइन करना सीखेंगे कि उसका कंपोजिट कैसे फाइंड करते हैं, और उस फंक्शंस वगैरह को कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। होप सो कि आपको चीजें समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।